जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स में एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे जानते हैं कि कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इन्हीं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। आज का क्लास का पहला सवाल है कुछ इस प्रकार से। कल हम लोग HCF यूक्लिड विभाजन से कैसे ज्ञात करें, बिल्कुल आसान से ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद शांत अशांत, उसका क्या रूल है, किस कंडीशन में शांत होता है और किस कंडीशन में अशांत होता है, इन सब चीज पे चर्चा कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल बहुपद का जो है। इस प्रकार का कुछ ग्राफ दिया हुआ रहेगा और इसमें से कहेगा कि Px और Py का मान बताएं। ये जो रेखा है ये x रेखा है, ये जो सीधा लाइन है ये y और y डैश है। अब अगर Px का वैल्यू पूछ रहा है तो x वाले रेखा पे देखना है ये जो बाहर का रेखा है कितना बार काटा है, तो 1 और 1, यहाँ 1 और 1 2, तो x का वैल्यू कितना 2। अगर y का वैल्यू पूछे तो y वाले रेखा पे देखना है कि कितना बार कटा हुआ है, तो 1 बार कटा हुआ है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा सवाल इस टाइप का है, अगर पूछ दे इसमें कि Px का वैल्यू बताएं, सिर्फ एक पूछ सकता है कि Px का वैल्यू बताएं, तो x वाला जो रेखा है ये तो x होता है और इधर x डैश, ये y और y डैश। तो x वाले पूरे रेखा पे देखना है कि कितना बार काटा हुआ है, 1 2 और 3, तो x का वैल्यू कितना 3। यही आपका आंसर हो गया। ऐसा सवाल में कोई दिक्कत, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से। तो ऐसे सवाल को आप लोग देख करके बना सकते हैं। 2.1 का है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये हो चुका है, चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद का शून्यक अगर दिया हुआ हो तो बहुपद का सवाल कैसे ज्ञात करें, बहुपद कैसे निकालें। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए। पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, दो चीज दिया हुआ रहेगा। क्या सर? कहेगा कि बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 4, तथा गुणनफल दिया हुआ है कितना 5, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, ऐसा सवाल अगर आए, और इस सवाल को काफी बार बोर्ड एग्जाम में देखा जा चुका है, और पिछले अगर सेशन का आप लोगों के पास क्वेश्चन है उसको भी उल्टा करके देखिए, इस प्रकार का सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए बनाते हैं। जैसे शून्यकों का योगफल अगर बोले तो शून्यकों का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल अगर योग कहे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा और प्लस बीटा। दो शून्यक होता है। जैसे अगर आप किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो x का 2 मान आता है। जैसे एक का आ गया कि 2 और x का दूसरा मान आ गया -4, तो ये जो है ये प्लस वाला ये अल्फा कहलाता है और ये माइनस का जो है ये बीटा कहलाता है। अगर इन शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अगर इन्हीं शून्यकों का गुणनफल बोले, जैसा कि गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल, तो गुणनफल को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। इसको याद रखिएगा कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए
सवाल में दिया हुआ है दोनों चीज, शून्यकों का योग दिया हुआ है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, गुणनफल कितना है 5 है, यहां से अब 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और अगर x से गुणा करें तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पे रखेंगे और बराबर में क्या 0 कर देंगे। अगर दो जगह बराबर आता है तो एक जगह ऐसा सिंबल का यूज करते हैं हम लोग, और ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन बहुत बच्चे इसमें घबरा जाते हैं ऐसे सवाल को देख करके। चलिए इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं, ये तो सिंपल सा सवाल था। अब देखते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ और हो तो क्या करें। अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ और हो, जैसे बट्टे के रूप में हो, तो ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कैसे करें। आप लोगों को ऐसा सवाल भी आ सकता है, जैसे ये देखिए कि योगफल 1/4 और गुणनफल दे दे -1 या कुछ भी हो सकता है। तो पहला जो दिया हुआ है वो कहने का अर्थ है कि योगफल दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ऐसा आप लोगों के मैथ में भी मिलेगा 2.2 के 2 नंबर सवाल में। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। अब कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद के लिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, बहुपद के लिए या द्विघात बहुपद भी इसी को कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे मान बैठाएंगे, कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना है 1/4 और इसमें x से गुणा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 चिन्ह आ गया, एक प्लस एक माइनस, तो एक को ब्रैकेट में बंद कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस गुन्ने माइनस क्या होता है माइनस और 1 और इक्वल में 0, ऐसे कर दिए। ये हो गया हमारा आंसर, या इससे आगे भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार का सवाल आप लोगों को 2 मार्क में पूछा ही जाएगा। 100% लिख लिए, 100% हर बार पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आपको मिलेगा। या वैसे दिक्कत वाले विद्यार्थी को मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं, एक है ऐसा सवाल कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8, इसके शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य क्या होगा, एक द्विघात बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। और ऐसा सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा। तो देखिए अगर शून्यक बोले कि शून्यक क्या होगा, जैसे ही शून्यक आप लोगों को लिखा हुआ दिखे तो बराबर में कितना करना है 0 करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मानते हैं,
फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले अंक को गुणा करते हैं। 1 को अगर -8 से करें तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब इस चिन्ह को आप लोग अभी भूल जाइए, कितना होगा 8 मानते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या होगा 2 4 और फिर 2 से 2, 1 2 3, 3 2 आया है, 2 गुने 2 यही आया है। अब इस 3 2 के जरिए हमको ऐसे 2 भाग में बांटना है ताकि -2 आ जाए, सिर्फ 2 भाग में। तो इसको साथ कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और उसमें से घटा देते हैं 2 तो कितना आता है, 2 आता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, -2 चाहिए, -2। तो -2 के लिए क्या करेंगे, अगर माइनस वाला में से घटे तो माइनस में होगा, एक को प्लस और एक को माइनस, अगर चिन्ह असमान हो तो वहां पे घटेगा, यहाँ पे घटा दिए, -2 आ गया। अब x का है तो दोनों में x लगा दीजिए, इसमें भी x लग जाएगा। अर्थात हम लोग इस टर्म में इस बीच वाले इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को लिख दिए x², अब -2 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये -4x और प्लस में 2x और ये 8 -8 इज इक्वल कितना 0, यहां तक कर दी। अब दोनों में से कॉमन देखिए, कॉमन ऐसा चीज होता है जो दोनों के अंदर हो, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा x, तो यहां पे बचेगा क्या x और -4, ये हो गया। अब इधर से कॉमन लेना है तो दोनों में 2 आएगा, क्योंकि x तो है नहीं, तो 2 बचेगा क्या, x और -2 से इसमें भाग कर दीजिए, कितना 4, ये हो गया। अब देखिए आप लोग खुद से बता सकते हैं कि मेरा गुणनखंड सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये बीच वाला दोनों सेम आना चाहिए, जैसे x-4 और x-4, अगर दोनों जगह सेम है तो हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों के बदले 1 लिखेंगे x-4 और बाहर वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे x+2, ये हो गया, बराबर में कितना 0। अब इसके साथ क्या करेंगे, x-4 इज इक्वल एक बार 0 और एक बार x+2 बराबर 0। अब यहाँ से अगर मान निकालते हैं तो x का मान कितना आएगा, ये प्लस, ये इस साइड माइनस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे प्लस में 4। अब इधर अगर करते हैं तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इधर प्लस में उस साइड गया माइनस में। अब यहाँ पे मान कौन सा लेना है, परफेक्ट मान कौन सा होता है, तो हमेशा आप लोग प्लस का मान चूज कीजिएगा, प्लस वाला, ये अल्फा कहलाता है प्लस का, और ये जो है यही बीटा कहलाता है। इसलिए हम लोग शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोगों को फॉर्मूला यूज ना पता हो तो हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट आप लोगों से पूछ देगा ऐसे सवाल कि ये गुणनखंड दे देगा, इससे बोलेगा कि शून्यकों का योग बताएं, इन बहुपद के शून्यकों का योग बताएं। तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन है, यही सेम टू सेम, इसमें पूछेगा कि शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। ये जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये a कहलाता है, यहाँ का b कहलाता है, और ये जो है ये c कहलाता है। तो -b तो माइनस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार माइनस, और b का वैल्यू कितना है, -2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 आ गया, और बट्टे में कितना a, तो a तो 1 है, 1, ये हो गया। अब कितना करना है, माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 2/1, इसको अगर भाग करते हैं तो कितना आता है 2, अर्थात अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना आएगा, -2 आएगा। अब आप लोग यहां से शून्य को जांच भी कर सकते हैं
इसका शून्यक 4 आया है और एक शून्यक कितना है -2 है और इसका योग करना है तो प्लस गुणने माइनस क्या होता है माइनस, यहां से माइनस आ जाएगा और अगर इसका योग किए हैं तो 2 आया है। यही आंसर आया है। यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? तो अगर फॉर्मूला याद हो तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाना है। सवाल ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे बनाना है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों का चलेगा शनिवार और रविवार को। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल की क्लास हम लोग अपने समय पे करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय हिंद।